नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में आज फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है लियो सिंह राशि आप लोगों की कि आप लोगों का मुझे अप्रैल का महीना कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है उसको देखेंगे। मून एनर्जीज़ क्या है आपकी खुद की एनर्जीज़ कैसी हैं, कौन से हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन सी राशियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं, क्या होएगा, क्या इवेंट होंगे, वो सब कुछ देखेंगे। जो मेरे को दिखाया जाएगा गाइडेंस लेंगे। पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टैरो सीखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। मैसेज करके आप कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। और मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी नए लोग यहाँ पे पहुँचे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट हो जाए और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। आप इस रीडिंग को मूनशाइन सनशाइन नाम राशि किसी से भी देख सकते हैं। ज़्यादा कोशिश करिए आप इसको अपनी मून राशि से फॉलो करने के लिए, और अगर आपको अपनी मून राशि नहीं पता है तो आप इसको फिर किसी भी उससे देख सकते हैं, क्योंकि टैरो जो है ना वो एक एनर्जी वर्क रीडिंग, एक एनर्जी रीडिंग होती है ना। एक कुंडली वाली रीडिंग नहीं है, एनर्जी वाली रीडिंग है। तो जिस राशि से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए आप उससे देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं कि 30 डेज में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी अप्रैल के महीने में। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल, 11 से 20 अप्रैल एंड 21 से 30 अप्रैल। लियो सिंह राशि। ओके एक अभी एक टॉप की एनर्जी ना एप्रिसिएशन की बनी हुई है करंटली। ऐसा हो सकता है या ऐसी एनर्जी चल रही है, आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा कि आपकी लोग बड़ी सराहना कर रहे हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने जीवन में ज़रूर कुछ इतना अच्छा किया है, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे कुछ भी हो, कि आपने कुछ तो ऐसा किया है कि लोग आपसे खुश हैं। अगर हम स्टार्टिंग के फेज़ की बात करें 1 से 10 अप्रैल की, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वाली रह सकती है कि आपको चीज़ों को लेके ना इनसिक्योरिटी हो सकती है, क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी अपनी स्टेबिलिटी को लेके अपने, क्योंकि आपका रूट चक्रा कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है। तो आप मेडिटेट करिए, रूट चक्रा को बैलेंस करिए। किसी प्रकार का फियर, किसी प्रकार का डर कि स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, कि लॉन्ग टर्म की चीज़ों को लेके एक मन में ऐसा ना हो सकता है कि आपको फील हो कि अरे लॉन्ग टर्म में क्या होगा, अरे हमें ये कर लेना चाहिए, हमें प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, हमें बच्चों के लिए ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। तो एक प्रकार का ना जैसे ऐसा डर, अनकहा डर अंदर रहता है। लेकिन आप इन्हीं 10 दिनों में अपनी स्थिरता के लिए काम करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे कि चीज़ें लॉन्ग रन में रहें, स्थिर रहें। ऐसा कुछ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कि 11 से 20 अप्रैल की, तो उसमें आपका मन थोड़ा सा टूट सकता है, भावुक हो सकता है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो सकती है, इमोशनली आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, कोई धोखा दे दे या किसी की बात आपको हर्ट कर जाए, कुछ पीड़ा आपको फील हो सकती है, जो कि 11 से 20 अप्रैल में आपकी खुद की एनर्जी, मन थोड़ा सा विचलित, परेशान होना, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो आखिरी के 10 दिन हैं उसमें आपकी एनर्जी बहुत कम्युनिकेटिव दिखाई दे रही है। आप काफ़ी लोगों से आप जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर आप टेक फील्ड में हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, एमएनसीज में हैं तो बहुत अच्छा है। आपको किसी की कम्युनिकेशन मिल सकती है, किसी के मैसेज का, कॉल का वेट करें तो उस टाइम पे दिखेगा द वर्ल्ड का कार्डिक कनेक्शन, नेटवर्किंग आपकी बहुत बढ़ेगी। और आप अगर कोई भी काम करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ेगी। कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आखिरी के 10 दिन में आपको बहुत करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो एक तो आपको 11 से 20 अप्रैल में ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कोई छलावा आपके जीवन में आ जाए, कोई छल कपट आपके साथ कर दे, आपको कोई चीट कर दे, कोई धोखा दे दे, तो ये चीज़ एक स्थिति हो सकती है। तो थोड़ा सा इस टाइम पे आपको गौर फरमाना है अपने जीवन में कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ऑल राइट, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके कौन से हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन सी राशि आपको सपोर्ट कर रही है अप्रैल के महीने में। ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि, आपके अप्रैल के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, लियो, आपके अप्रैल के महीने के लिए मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। सैटर्न, शनि का कार्ड आ गया सबसे पहले। और सिंह राशि, अगर आपकी मून शाइन
से आप अगर देख रहे हैं तो यस आपकी शनि की ढैया भी चल रही है इस टाइम पे, जो कि 2.5 साल की होती है, जिसमें से 1 ईयर आपका निकल चुका है शनि की ढैया का। तो यस शनि है, तो शनि क्या करते हैं कि बोलते हैं कि आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो अप्रैल का महीना आपके लिए ऐसा है कि जहाँ पे आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। आप जितने डिसिप्लिन रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपको अप्रैल के महीने में 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करनी है, जिससे कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम हो सके, जिससे कि काम में रुकावटें अड़चन जो आती हैं कि एक बार में काम नहीं बन रहा है, आपकी हड्डियों में दर्द है, आपके पैरों में बहुत दर्द है, तो उससे थोड़ा सा आप फ्री हो सकते हैं। और शनि है तो बोलते हैं कि बी केयरफुल, मैं आ गया हूँ, तुम्हें स्ट्रक्चर्ड में वे में काम करना पड़ेगा, तुम्हें अनुशासित बनना पड़ेगा, तुम्हें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सुबह उठ के सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार वाले दिन शनि मंदिर जाइए, वहाँ पे आप जाके सर झुकाइए, काले तिल आप चढ़ाइए, सरसों का तेल चढ़ाइए। शनि के लिए क्या और हम कर सकते हैं, काले छाते जो हैं, चार सैटरडे काले छातों का दान कर दीजिए। शनि से रिलेटेड कोई उपाय करिए, शनि के बीज मंत्रास को पढ़िए और अपने कर्म को अच्छा रखिए। सैटर्न जब भी आता है, शनि जब भी आता है, तो वो कर्मों का फल देते हैं। तो आपको अपने ना ये रेमेडीज़ और ये सारी चीज़ें उतना काम नहीं करती हैं, लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें रेमेडी की तरह काम करते हैं और वो हमें ज़्यादा असर करते हैं एज़ कम्पेयर टू आप मंदिर चले गए, आपने छाता दान कर दिया, आपने तेल दान कर दिया और आप सोच रहे हो कि शनि मेरे को बहुत अच्छा फल देंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने कर्मों से वंचित नहीं होना, आपको अपने कर्म बहुत अच्छे से रखने हैं, किसी के साथ गलत नहीं करना है। तो ये सैटर्न आ रहे हैं तो उनकी बड़ी आपके ऊपर नज़र रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए, कैप्रिकॉर्न। ओ माय गॉड, फिर से सैटर्न, फिर से शनि। कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि, जिसके स्वामी शनि होते हैं। तो यह शनि की कृपा भी रहेगी इस महीने की। शनि आपके मेहनत का फल इस महीने आपको देंगे कि आप कुछ अचीव करेंगे इस महीने, कोई अचीवमेंट आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए, लोग आपकी तारीफ करें। अब ये हाउसवाइफ भी कुछ अचीव कर सकती है, ये स्टूडेंट्स भी, बच्चे भी कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अच्छी स्ट्रीम आपको मिल जाए, तो किसी प्रकार की एक अचीवमेंट मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है अप्रैल के महीने में। फॉर लियो सिंह राशि, आप लोगों के लिए ये चीज़ मुझे बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आप लोग खुश रहिए अपने जीवन में, बट ये शनि को बहुत अच्छा करिए, ठीक है। शनि को, अपने कर्मों को बेसिकली बहुत अच्छा रखिए। तो अचीवमेंट्स दिख रही हैं इस महीने। साथ में पाइसिस, मीन राशि और मीन का स्वामी गुरु होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस महीने आप थोड़े से भावुक हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप भावुक हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, बहुत सेंसिटिव रहेंगे आप इस महीने। तो कोई हाउस एक्टिवेट नहीं हुआ, सारी राशियां ही दिख रही हैं, जो कि प्लैनेट दिख रहा है शनि और शनि से रिलेटेड राशि, एंड देन गुरु, सैटर्न इन पाइसिस। तो यस, शनि की ब्लेसिंग आपके ऊपर आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न इन पाइसिस अगर हम देखें तो यस, मकर राशि इन, ठीक है। तो आप अपने तो इमोशंस पे काबू करिएगा, ठीक है। ज़्यादा रोना धोना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है, जो कि वो 11 से 10 अप्रैल के 11 से 20 अप्रैल के बीच में मुझे दिख रहा था। तो ये चीज़ है। और आपको क्या करना है ना, अपने इमोशंस पे काबू पाना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करना है और ईगो को थोड़ा सा कम रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो आप बहुत सेंसिटिव भी हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको इस महीने हर्ट कर सकती हैं। वो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया है कि ये वाली परिस्थिति आपके साथ बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए और देखते हैं लियो कि आपके साथ अप्रैल में मुझे और क्या होते हुए दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि, आपके अप्रैल में मुझे और क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लियो सिंह राशि, आपके अप्रैल के महीने में सेल्फ डिसिप्लिन देखो, डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर, बोथ कार्ड्स आर सेम, बोथ मैसेजेस आर रिपीटिंग। मैं ना बहुत खुश होती हूँ अपनी रीडिंग को देख के कि चलो मैं काफ़ी कनेक्टेड हूँ। मेरी रीडिंग्स कहीं ना कहीं इतने मल्टीपल डेक से करती हूँ रीडिंग, उसके पीछे रीज़न होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है वो रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ना कायदा कानून डिसिप्लिन बहुत बनाने की ज़रूरत है। कोई भी काम आपको ऐसे नहीं छोड़ देना कि हो जाएगा बाद में। आप जितना डिसिप्लिन बना के रखेंगे, जितना नियमित रूप से काम करेंगे, आलस को त्यागेंगे, उतना ही आपको इस महीने रिजल्ट मिलेगा। तो जब शनि आते हैं ना, तो कहते हैं कि जैसा करोगे ना वैसा फल दूंगा। जितनी मेहनत करोगे, तो ये भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना। अप्रैल के महीने में कोई भी चीज़ भाग्य के भरोसे आपको नहीं मिलेगी, मेहनत से मिलेगी। मेहनत से करी हुई चीज़ें आपको इस महीने प्रदान करी जाएंगी। तो आपको डिसिप्लिन बनाना वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में कार्मिक कंप्लीशन, शनि जब भी आते हैं ना,
तो आपका ना यहाँ पे अचीवमेंट का कार्ड था। मकर राशि ना का, ये जो मकर राशि होती है ना, ये कार्मिक राशि होती है। अगर किसी के लगन में फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉन बैठ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नवांश कुंडली में, तो कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं कि पार्टनर बहुत पिछले सेल्फ, उनका पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन होगा। वो जो आप पार्टनर लेके आ रहे हो, पास्ट लाइफ से आप लेके आ रहे हो। ये कार्मिक चीज़ें क्या है, पास्ट लाइफ से आती हैं। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन की राशि आई है, जहाँ पे आपको कुछ अचीवमेंट्स मिल रही हैं। अचीवमेंट्स कब मिलती है, जब हम कोई एक साइकिल अपने जीवन का, कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। कार्मिक साइकिल मतलब जो बहुत लंबे समय से चल रहा हो, 9-10 साल से, या बहुत लंबे टाइम से चल रहा हो, वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो इस महीने आपका कोई साइकिल कंप्लीट होने वाला है और कुछ न्यू बिगनिंग होगी आपके जीवन में। इस महीने ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। साथ में दिख रहा है कि फाइनेंशियली डिसिप्लिन बना के रखना है आपको ना। पैसे बहुत ठीक से खर्च करने हैं, अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है। आप ये देखिए, हिसाब किताब लगाइए कि मैं कहाँ पे कितना मेरा पैसा खर्च हो रहा है। एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए कि कहाँ पे मेरे कितने पैसे जा रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं। तो फाइनेंसिस को मैनेज बहुत अच्छे से करना है इस महीने, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेविंग्स रखिएगा थोड़े से आगे फ्यूचर के लिए, मुझे दिख रहा है। और भगवान को सरेंडर कर देना, आप जितना भगवान को सरेंडर करेंगे उतना अच्छा है। मतलब इस महीने ना आपको चीज़ों के लिए बस आपको कर्म करते चले जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। भगवान को सरेंडर कर दो, उनको जब जो चीज़ आपको देनी है वो तब आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ मेहनत करते चले जाना है, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। चलिए और देख लेते हैं लियो सिंह राशि, मुझे आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आपका अप्रैल में और क्या होने वाला है लियो सिंह राशि, आपके अप्रैल में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है लियो सिंह राशि। ओम नमः शिवाय। अप्रैल के महीने में और क्या होने की संभावनाएं हैं। 10 सन का कार्ड है। नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी। आपके बॉस आपको रिकॉग्नाइज करें। सूर्य की एनर्जी है, सूर्य देवता को जल दीजिएगा। विजिबिलिटी बढ़ सकती है अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, कोई भी आप सिनेमा में काम करते हैं, यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ भी आपका ऐसा काम है तो आप इस महीने विजिबल होंगे। अगर आप हाउस वाइफ भी है ना, तो भी आप देखेंगे लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, या आप कुछ पोस्ट बहुत कर रहे हो व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, तो आपको लोग देख रहे हैं, तो विजिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत बढ़ी रहेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नए नए अवसर आपको मिल सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में यस, मुझे आप यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं। घर में कुछ रेनोवेशन कराना, कुछ चेंजेस कराना, छोटे घर से बड़े घर में जाने की कोशिश करना। आप इस महीने किसी ना किसी से सलाह भी लेंगे, और आप जिनसे सलाह लेंगे वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी सलाह भी देंगे। आप हो सकता है कि कोलैबोरेशन में काम करें, किसी अच्छी टीम आपको कोई मिले काम करने के लिए, और आप अपने और सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोचें इस महीने। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। साथ में थोड़ा सा नज़र लगने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और थोड़ा ना ये भी है कि नज़र इसलिए लग रही है ना क्योंकि आपको नेम फेम तो मिल रहा है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है ना, बेहतरीन हो रहा है आपके साथ, तो एक वो नज़र भी आपको लग सकती है। साथ में आपको ना सर में चोट लगने की संभावना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं चोट वोट ना लग जाए। एक डर रहेगा आपके अंदर जो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में, तो वो डर अपने अंदर से आपको निकालना है। चाहे अपनी फैमिली को लेके डर हो, अपने पार्टनर को लेके डर हो, स्टेबिलिटी को लेके डर हो, तो आपको डरना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से रहना है, ठीक है। ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेसी भी थोड़ी मेंटेन करके रखिएगा। आपको प्राइवेसी रखना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। साथ में आपके करियर में कोई न्यू बिगनिंग, कोई नई अपॉर्चुनिटी, जॉब लग जाना, और आप इस महीने अपने पोटेंशियल को बहुत समझेंगे। मतलब आपको एक बात बताऊँ, ये महीना कैसा दिख रहा है ना, जहाँ के आपके अंदर है बहुत कुछ, बहुत पोटेंशियल है, करने की क्षमता बहुत है। अगर आपने सही डायरेक्शन में काम किया ना, आपको बहुत कुछ ये महीना दे के जा सकता है, बहुत कुछ। यहाँ पे डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कर्म कैसे करने वाले हो, क्योंकि ये इस पूरा का पूरा महीना आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी भाग्य के भरोसे नहीं है। और आपको अपनी एक्चुअल रियल पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा। ये महीना ऐसा ना कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना, जैसा चाहोगे वैसा होगा, तो कोशिश करिएगा कि आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है, हम अपने जीवन में ना हमेशा हमें आत्मविश्वासी होना चाहिए, हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैंने ये चीज़ नोटिस करी ना कि जब हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, चाहे वो अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखें, अपने काम के ऊपर भरोसा रखें, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखें,
जब हम किसी चीज़ के ऊपर भरोसा रखते हैं ना, मैंने उन चीज़ों को होते हुए देखा है। मैनिफेस्टेशन के थ्रू हम बहुत चीज़ अपने जीवन में पा सकते हैं। तो कहते हैं ना, जैसी सोच होगी हमारा व्यक्तित्व वैसा हो जाता है। तो कोशिश करिए कि हमारी सोच हमेशा बहुत अच्छी हो। किसी भी इंसान के प्रति, किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी सोच, विचार, आचरण बहुत अच्छा रखना है। हमेशा जो व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है ना, उसको उसका रिजल्ट हो सकता है कि वो तब ना मिले, बट आगे कहीं ना कहीं बहुत मिलता है। और आजकल का समय जो कलयुग का चल रहा है, बहुत कम आपको प्योर पीपल्स मिलेंगे, प्योर लोग मिलेंगे। आप देख लीजिए ना, आज शादी से पहले कितनी सारी चीज़ें लोगों के बीच में हो जाती हैं, लेकिन एक जो वो जो मर्यादा होती है ना, बहुत लोग उस मर्यादा को लांघ देते हैं, जिसकी वजह से आजकल रिलेशनशिप्स उतने नहीं चल पा रही हैं। ट्रस्ट इश्यूज बहुत क्रिएट हो चुके हैं, जिसकी वजह से तलाक कितने हो रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत ऐसे कम हैं जो रिश्ते सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी मर्यादा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। थोड़े बहुत खुशी के लिए, थोड़े वक्त की खुशी के लिए वो अपना सब कुछ ऐसे कुर्बान कर देते हैं, जो कि उस टाइम पे देना ठीक नहीं था। जो बाद के लिए चीज़ें होती है वो बाद के लिए अच्छी होती है। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी प्योरिटी को मेंटेन करके रखें। और ये प्योरिटी इंसान के अंदर सिर्फ तब आती है जब हम एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक इंसान बन जाते हैं, जहाँ पे हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने अपने कर्तव्यों के बारे में सोचते हैं, अपने रीति रिवाज, अपने ट्रेडिशन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में सोचते हैं। वो जो रीति रिवाज, कल्चर, ट्रेडिशन बनाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से बनाए हुए हैं। उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें, तथ्य छुपे हुए हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें यंगस्टर्स के लिए हैं, आज की जनरेशन के लिए है, जो कि भूलता जा रहा है कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को व्यवस्थित रखना है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप लोग अच्छे व्यक्तित्व में अपने आप को बना के रखिएगा। बाकी बहुत मैनिफेस्टेशन, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अपने पोटेंशियल को समझिए कि आपके अंदर हर चीज़ करने की काबिलियत है। करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, आप कोई काम सोशल मीडिया पे लॉन्च करना चाहते थे, तो वो आपका ना अट्रैक्शन, अगर इस रीडिंग को फीमेल सुन रही हैं तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो जाएंगी। आपका ध्यान आपके करियर पे बहुत होगा, लेकिन साथ में अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है। लोग आपसे अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत दिखाई दे रहा है लोगों का, और आप काफ़ी बोल्ड दिख रही हैं। लोग आपके साथ फ्लर्टिंग्स भी कर सकते हैं। तो वुमेन्स के लिए ये चीज़ दिख रही है। अपने करियर पे फोकस, बट नज़र फॉर श्योर लगेगी इस महीने, और नज़र लगने की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर कॉशियस रहिएगा, नज़र उतार लीजिएगा। नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, न्यू बिगनिंग, कोई नई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी फॉर श्योर। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नज़र लग जाएगी अदरवाइज, लेकिन कुछ अच्छा होगा आपके साथ। कोई एक कंप्लीशन है, कोई मेहमान आपके घर में आ सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं मेहमान बन के। कोई पढ़ाई, कोई ग्रेजुएशन पूरी हो आपकी, कोई शिक्षा, कोई कोर्स आपका कंप्लीट हो इस महीने, और गुड न्यूज़ आपको कोई मिल सकती है। साथ में एक साइकिल कंप्लीट होगी, नई शुरुआत है। नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, लोग आपको अप्रिशिएट करें। कुछ लोग यहाँ शादी की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों की शादी दिख रही है कि आप बारात लेके जा रहे हैं, बैठ के घोड़ी पे सवार होकर आप शादी भी करते हुए दिख रहे हैं, और आपके जीवन में एक बहुत सुंदर महिला दिख रही है आते हुए। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है लियो सिंह राशि। चलिए अब मूनोलॉजी से आपकी चंद्रमा से जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो देख लेते हैं। फॉर लियो सिंह राशि आपके अप्रैल में मुझे और क्या दिख रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सिंह राशि आपके अप्रैल में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है होते हुए। ओम नमः शिवाय। 2 कार्ड आगे, मैं एक लेना चाह रही थी। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, आप मेडिटेशन करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको आंसर्स मिलेंगे, और जो भी आपके पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, वो आगे इसी महीने में आके धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है ना? तो ये पर्सनल इश्यूज़ को भी सॉल्यूशन मिल जाएगा इसी महीने। जो भी आपकी दिक्कतें चल रही हैं एट प्रेजेंट, उनका कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि सॉल्यूशन मिल रहा है। चलिए और देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए अप्रैल में लियो। ऑनर एंड फीलिंग्स, ऑनर योर फीलिंग्स। आप अपने ना फीलिंग्स को महत्व दीजिए। ये जो आप हर्ट ब्रेक लेके बैठे हैं ना, आप दिल दुखा के बैठे हुए, क्यों दिल दुखाना है किसी के लिए या किसी भी परिस्थिति की। हाँ, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हम किसी को चाहते हैं, तो हमें उसके दुख से दुख फील होता है, हमें उसके सुख से सुख फील होता है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दुख महसूस करना जिस व्यक्ति के जीवन में हम महत्व ही नहीं रखते हैं,
तो वहाँ पे दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे और दुखी हो आप अगर हो जाएंगे तो आप जिसको मोहब्बत कर रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं, उसका ध्यान कौन रखेगा? अपनी फैमिली का आप अपना ध्यान कैसे रखोगे? आप अपना ध्यान कैसे रखोगे? तो आप मेडिटेट करिए, अपनी फीलिंग्स की वैल्यू करिए। आपकी फीलिंग्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखो, हम किसी से चाहे कितनी भी मोहब्बत करें, चाहे किसी से हम कितना भी चाहें उसको, कितना भी, लेकिन हम खुद एज अ पर्सन भी तो है ना, हमारी खुद की भी तो कुछ फीलिंग्स है ना। हम अगर अपनी कद्र नहीं करेंगे तो फिर सामने वाले की कद्र कैसे करेंगे? फिर सामने वाला भी हमारी कद्र कैसे करेगा? सबसे पहले ना खुद की कद्र करो, खुद की फीलिंग्स की कद्र करो। आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, तभी आप किसी को, सामने वाले को उतना प्रेम दे पाओगे, उसकी कद्र उसकी इतनी कर पाओगे, वो सामने वाला व्यक्ति आपकी वैल्यू को समझ पाएगा। तो पहले अपने जज्बातों को महसूस करिए, उसको महत्व दीजिए, तभी आगे आपको कोई महत्व दे पाएगा। और प्रेम बहुत ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हो, और जिस प्रेम में आपने बहुत कुछ सीखा, अपने आप को समझा, जाना, संवारा, उससे अच्छा क्या हो सकता है ना। वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके जीवन में, कि आपके जीवन में एक ऐसा प्रेम आया जिसने आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाया, आपको मैच्योर बनाया। वो चाहे आपको प्रेम मिले या ना मिले, लेकिन आपने उसको जिया ना। हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, हमें किसी से ना ऐसे प्रेम नहीं होता, ऐसे प्यार नहीं होता, कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होता है पिछले जन्म का, तभी हम किसी के लिए इतना समर्पित होते हैं, या किसी के लिए हम किसी से इतना प्रेम कर पाते हैं निस्वार्थ भाव से। वो सच्चा प्यार होता है जिसमें ना कोई स्वार्थ नहीं होता। चाहे वो व्यक्ति आपके साथ हो या ना हो, आपको हमेशा उसकी चिंता रहेगी कि वो ठीक रहे, बस जहाँ भी रहे। तो ये निस्वार्थ प्रेम ना सबको नहीं मिलता, और सब कर नहीं पाते आज के टाइम पे, क्योंकि उतनी प्योरिटी रह नहीं गई है। जो इंसान जितना प्योर होता है ना, जितना स्पिरिचुअल है, जितना आध्यात्मिक है, जितना भगवान के करीब है, क्योंकि उसके जीवन में उतनी लेयर्स कम है, और जिसके जीवन में लेयर्स जितनी कम होती है ना, परतें जितनी कम होती हैं, उतना वो भगवान के नज़दीक होता है। और जो जितना भगवान के नज़दीक होता है ना, वो उतना निस्वार्थ प्रेम कर पाता है किसी से। और प्रेम मिलता भी उनको ये जिनकी आत्मा बहुत प्योर होती है, बहुत बहुत पाक होती है। सच्चा प्यार उसको ही मिलता है। तो इन चीज़ों को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कष्ट मत दीजिए अपने आप को। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे आपको, बट रीडिंग ख़त्म करने से पहले आपको मैं गाइडेंस दे देती हूँ, उसके बाद इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखते हैं लियो सिंह राशि आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपके लिए गाइडेंस है, इफ़ यू बिलीव, अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और अपने ऊपर सच में भरोसा रखते हैं ना, तो आप कुछ भी जादू चला सकते हैं। ये गाइडेंस है आपके, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन की सदैव सुनिए, जो आपका मन, अंतर मन कह रहा है, आपको क्या एक बार में महसूस हुआ, उसको ना कभी भी नेग्लेक्ट मत करो, कहीं ना कहीं वो बहुत सही होता है। और मैं आपको बताऊँ, मैं ना बहुत लंबे समय से ना अपने अंतर मन की सुनते हुए चल रही हूँ बस, और जो मैंने सुना है ना, वो मैंने होते हुए देखा है कहीं ना कहीं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आगे आने वाले कुछ महीनों में आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो बस आप भरोसा रखिए, सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ होती चली जाएंगी। और मदद लीजिए लोगों से, और आपको इस महीने देखो मदद ना लेनी चाहिए। आप किसी से आप गाइडेंस लेते हुए भी दिख रहे हैं, आप हेल्प लीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ या कोई परिस्थिति ना समझ में आए। हेल्प लेना बुरा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये है आपके लिए रीडिंग, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।